राधे कृष्णा दोस्तों, माघ मास की प्रातःकाल बेला में आपका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। यह कथाएं हमारे शास्त्रों से ली गई है। माघ मास के पवित्र महात्म्य को दर्शाती है और वह हमारी आध्यात्मिक चेतना और श्रद्धा से सुदृढ़ बनाती है। और इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल में माघ मास का स्नान करने के पश्चात इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा सख्त बनती है, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा सुदृढ़ बनाती है। इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस माघ मास कथा श्रृंगार को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि देवदत्त ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय केरल प्रदेश में एक वैदिक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम वसु था। उनके बंधु बांधवों ने जब उनके धन को हरण कर लिया तो वे केरल प्रदेश छोड़कर वहां से चले गए। जगह जगह मारे मारे फिरते हुए भी उस ब्राह्मण की उदर पूर्ति नहीं हो पाई। अंत में अनेक रोगों से पीड़ित होकर वे वन में चले गए। वहां भूख और प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने जीवन को समापन हो गया। उन्होंने अपना देह छोड़कर उनकी अंत्येष्टि विधि में विधि पूर्वक नहीं हो पाई और इस कारण से वे वेतन में प्रेत बनकर निवास करने लगे। वे इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहते थे। चारों दिशाओं में हाहाकार करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग खोजते रहते थे। उसने धर्म अनुकूल कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था जिनसे उनकी मुक्ति हो पाए। जो दान नहीं करता, यज्ञ, भगवान विष्णु को पूजन, तिथि, स्नान, तीर्थ, भजन, कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वे मुक्त नहीं हो पाते। जो जुए, कपट, व्यवहार, गठी, चोरी, मदिरा, पान, झूठ आदि से उदर पूरित करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। इस जन्म में भी और अगले जन्म के बाद भी जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं वे महान पाप के भागी बनते हैं। गोवध कराने वाले, पृथ्वी हरने वाले और चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, हिंसक, निकृष्ट, दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि कनिष्ठ योनियों को प्राप्त करते हैं। उन्हें इस लोक और परमलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। जो प्राणी इसके लिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वो त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे हुए था और मधुर तान से भगवान विष्णु की महिमा का गान कर रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब पथिक ने कहा, अरे तुम कौन से जीव हो, तुम्हारी आकृति बड़ी भयंकर है मगर फिर भी दुबले पतले परेशान दिखाई दे रहे हो। तब उस प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, लेकिन लोभी होने के कारण मैंने कभी कोई दान नहीं किया। इस कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव भोजन के पीछे लगा रहता था, कभी दान नहीं किया, न कभी भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाया, न प्यासे को जल पिलाया और न ही पितरों का तर्पण किया और उनका श्राद्ध कर्म भी नहीं किया। कभी देव पूजन नहीं किया, न ही कोई दान, तप, यज्ञ और तीर्थ स्नान और तीर्थ भ्रमण किया और इसी के फल स्वरूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई। आज मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी जीवन में विष्णु के चरणों को, वेदोक्त धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापचार के द्वारा मेरा ज्ञान
नष्ट हो गया है, वैसे इन वन में शेर चीता द्वारा मारे गए अनेक जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है, पर इन वन में पक्षियों द्वारा कूतर और फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ के सातों सरोवर में भी पानी लायक मीठा जल है उपस्थित है। यह सब होने पर भी मैं अभागा उनका प्रयोग नहीं कर सकता। मैं केवल आयु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर के बिना कृपा के बल बुद्धि पुरुषार्थ पराक्रम मित्र लाभ सुखी जीवन भोगी और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। आप तो भगवान के भक्त हैं, अपने शरीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करती है, और यही कारण है कि प्रेत दैत्य राक्षस पिशाच भूत वेतना पूर्णता गंधर्व सुकनी आर्तक ग्रहण आदि भक्तजनों को देख भी नहीं सकते और न स्पर्श कर सकते। बाल ग्रह मंडी ग्रह यज्ञ क्रू दुष्ट बुद्धि ग्रह मातृ ग्रह भयानक ग्रह कृतार्थ अपर यह सब ही ब्रह्मावादी वैष्णव की ओर भी देख नहीं सकते, जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और उनके साथ साथ सभी शुद्ध ग्रह देवता और नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर बने रहें। मैं अपने कर्मों का फल भोगता हूँ, इस नदी के तट पर विचरण करता रहूँगा। और यह विचरण करते हुए मैंने एक सार्स के वचन सुने थे। वे विपर इसी गण में समीप गोहिका नामक एक नदी है। यह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें अथाह निर्मल जल के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। उनके किरणों हाथियों और झुंडों विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेक जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और तभी आहार की खोज करते हुए एक सार्स वहां आ पहुंचा। वह सार्स का जोड़ा था। वहां पहले ही से ही अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सार्स द्रौपदी ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल किया। जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वह निद्रा में मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल आंखें करके सोते हुए सार्स के पास आ गया। उसके लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी और चंचल पंखों को चारों ओर फटकारा और उस वानर को देखते ही आपस में सभी पक्षी भय से चीखते हुए जान बचाकर भागने लगे। सारसी ने जब उस वानर को देखा तो वह सार्स को जगाने के लिए वहां से दूर भागकर शोर करने लगी, और तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए। चीख सुनकर सारस की नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मारने के लिए खड़ा था। तब वह सारस ने मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मारना चाहते हो? राजन तभी अपराधी को दंड नहीं देता। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते। वे दया दिखाते हैं। हम जल परछाई को नहीं देखते, पर स्त्री के साथ भोग नहीं करते, सदैव वन में रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराधी हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। सार्स के ऐसे वचन सुनकर उस वानर ने उस सार्स को छोड़ दिया और फिर उससे कहा, सार्स, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है? जरा बताओ मुझे। तब सार्स ने कहा, मैं अपनी जाति के समृद्धि के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर्वत पर परमेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन होकर अपनी प्रजा को सताया और बहुत सारा धन संचित किया।
प्रजा के श्राप से मरने के बाद तुम्हें कुंभीपाक नरक मिला और इस प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए तुम बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही तू वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बगीचे में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुम्हें वानर बनना पड़ा। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनना चाहते हो? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ। इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। सारस की यह बात सुनकर वानर ने कहा, हे वानर, तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतने ज्ञानवान हो, उत्तम कुल के ब्राह्मण हो, उसके बाद भी तुम्हें इस जन्म में सारस क्यों बनना पड़ा? और उसके बाद सारस अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और वह हम सुनेंगे हमारे माघ मास कथा श्रृंगार की अगली कड़ी में, जो हम प्रातःकाल आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे माघ मास श्रृंगार की यह कड़ी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।